हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.4 एनसीईआरटी का 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम लोग बनाना। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि साइन ए को भी कॉट ए के टर्म में लिखना है, सेक ए को भी कॉट ए के टर्म में लिखना है और टेन ए को भी कॉट ए के टर्म में लिखना है। ठीक है, चलिए साइन ए इक्वल टू, हमें साइन ए को लिखना है कॉट ए के टर्म में। तो देखिए मुझे एक फार्मूला याद आ रहा है कि कॉसेक थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और साइन ए को हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉसेक ए। तो कॉसेक ए इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा ना, यहाँ थीटा था तो थीटा के टर्म में आया, यहाँ ए करेंगे तो ए के टर्म में। तो यहाँ पे कॉसेक की जगह पे क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये हो गया साइन ए इक्वल टू इतना, ये आपका साइन ए को लिख दिया हमने कॉट ए के टर्म में। सेकंड क्या है, सेक ए को लिखना है हमें कॉट ए के टर्म में। ठीक है, तो सेक ए इक्वल टू, सेक को हम लोग टेन के फॉर्म में जानते हैं, फार्मूला क्या होता है, तो सेक ए इक्वल टू होता है रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो इसको हम लिख देते हैं रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब हमें तो लिखना है कॉटे के फॉर्म में, तो टेन को हम चेंज कर लेंगे कॉटे में, तो ये 1 बाई कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। अब बस सोल्व कर लेते हैं। कॉट स्क्वायर ए हो गया एलसीएम, ये हो गया कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, यहाँ से 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए रूट में रह गया और ये कॉट ए बाहर आ गया। ये लीजिए हमने सेक ए को भी लिख दिया कॉट ए के टर्म में। अब थर्ड कर रहा है टेन ए को लिखिए कॉट ए के टर्म में, टेन ए इक्वल टू 1 बाई कॉट ए हो गया आपका। उम्मीद है आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको सोचने में दिक्कत आ रहा है कि ये हम करके कैसे बना दिए डायरेक्ट, 1 बाई कॉस ए करके क्यों नहीं बनाए, तो उस तरह से ही बनेगा लेकिन थोड़ा लेंदी प्रोसेस जाएगा। हम एक वीडियो अपलोड किए थे जिसमें सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा के टर्म में कन्वर्ट किए हैं। और उसी वीडियो में आपको एक ट्रिक भी बताए हैं कि अगर आपको सोचने में दिक्कत रहा है कि कैसे हम डायरेक्ट यूज करके बना रहे हैं, जैसे यहाँ पे 1 बाई कॉस ए करके क्यों बना दिए, हो सकता है आप इसको ऐसे करके बनाना चाहिएगा, तो ये सब लेंदी जाएगा। तो उसके लिए हम एक ट्रिक बताए हैं, उस ट्रिक को आप देख लीजिएगा, उससे आप आसानी से क्वेश्चन सोल्व कर लीजिएगा। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सॉल्यूशन करें, राइट ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। मतलब कि जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉसेक ए, सेक ए, कॉट ए, सबको सेक ए में कन्वर्ट करना है। चलिए सबसे पहले साइन ए को करते हैं सेक ए में कन्वर्ट। तो साइन का फार्मूला हम जानते हैं, कॉस में क्या होता है, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब इसको हमको करना है सेक में, तो कॉस को हम चेंज कर लेते हैं सेक में। अब इसको बस सोल्व कर लेंगे। ये हो गया आपका रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाई सेक ए। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर आप फार्मूला याद किए होंगे जो कि हम बोले थे पिछले वीडियो में ही, कंट्रास्ट याद कर लीजिएगा, तो देखिएगा कि ये फार्मूला बन जा रहा है टेन ए का। तब टेन ए बाई सेक ए मत कर लीजिएगा, टेन ए होता है, गलत नहीं है, लेकिन हमें सेक ए के टर्म में ही लिखना है, मतलब सेक ए होना चाहिए। तो फिर ये सेक ए कहाँ रह जाएगा, समझ में आ रहा है ना बात? तो इसलिए उतना ही छोड़ दीजिएगा सेक ए के टर्म में ही। चलिए सेकंड, साइन हो गया, कॉस को लिखना है सेक ए के टर्म में, तो कॉस ए जो होता है सेक ए का रेसिप्रोकल होता है, हो गया। थर्ड, टेन को लिखना है सेक ए के टर्म में। अभी बताया आपको टेन ए का फार्मूला, ये लीजिए। अब क्या बचा फोर्थ में, कॉसेक ए है। तो देखिए साइन ए को हम निकाल चुके हैं, सेक ए के टर्म में ये होता है, तो कॉसेक ए क्या होता है, साइन ए का उल्टा, उल्टा कर लीजिए, ज़्यादा सोचना ही नहीं है कुछ। अब सेक ए तो सेक ए ही रह जाएगा, और कॉट ए, तो सेक ए, टेन ए को जब निकाल चुके हैं सेक ए के टर्म में, तो कॉट ए को भी हम उल्टा कर लेते हैं। ये हो जाएगा कितना, 1 बाई रूट अंडर
सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये भी बन गया आपका। आई होप आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब चलिए थर्ड क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है थर्ड का, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बाई कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर में आप देखिए कि 63 और 27 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, मतलब दोनों को ऐड करेंगे तो 90 हो जाएगा। तो हम इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर लेंगे और दूसरा को चेंज नहीं करेंगे। इसमें भी देखिए डिनोमिनेटर में इन दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, दोनों को ऐड करेंगे 90 हो जाएगा। तो इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर लेंगे और दूसरा को छोड़ देंगे, ईजिली बन जाएगा। दोनों को मत चेंज कर लीजिएगा, अगर दोनों को चेंज कर लीजिएगा फिर आप सोल्व भी नहीं कर पाइएगा। तो देखिए अगर हम इसको चेंज करना चाहें तो 90 में से कितना माइनस करेंगे तो 63 आएगा, तो 27 माइनस करेंगे। उसको चेंज कर लिया हमने, अब इसको जस का तस छोड़ दे रहे हैं। कॉस स्क्वायर 90 में से कितना माइनस करेंगे 17 आएगा, 73 माइनस करेंगे प्लस कॉस स्क्वायर 73, ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर 27। अब प्लस इधर तो साइन स्क्वायर 27 है ही, और नीचे आपका बन गया साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73 तो है ही। अब आप सोचिएगा ये कैसे हो गया, ये साइन स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैसे हो गया। तो देखिए फार्मूला आपको ये पता था कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, ठीक है। अब यहाँ है क्या, तो यहाँ पे है साइन स्क्वायर, समझिएगा 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री। इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 27 का होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, साइन स्क्वायर थीटा है, उसका मतलब ये साइन थीटा का होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है कि साइन थीटा का वो होल स्क्वायर है। अब ये देखिए साइन 90 माइनस थीटा के फॉर्म में आ गया। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। कॉस स्क्वायर थीटा हो गया ना, थीटा की जगह कितना है 27, तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पे 27 का स्क्वायर, ये हो गया कॉस स्क्वायर 27, यही चीज़ लिखे हैं। इसी तरह से कॉस स्क्वायर है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो कॉस स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर हो गया। तो इतना समझ गए आप। अब देखिए एक फार्मूला आप ये भी जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब ये है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी जब बताए थे उस वीडियो में आपको हम समझाया था आइडेंटिटी क्या होता है। ये ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है। इसका मतलब क्या हुआ कि थीटा का किसी भी एंगल के लिए वैलिड है। यहाँ पे आप थीटा की जगह मान लेते हैं 7 डिग्री रख दिए, 7, तभी ये 1 ही आएगा। 8 रखिएगा तभी 1 ही आएगा। 1000 रखिएगा तभी 1 ही आएगा। थीटा का कोई भी वैल्यू रखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 आएगा। अब यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, थीटा तो सेम है, और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्म में है, तो ये 1 आ गया। नीचे भी सेम है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्म में 1, 1/1 1 आंसर। तो उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब आते हैं इसका ये सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसको सोल्व करते हैं हम लोग। अब यहाँ देखिए ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है। टर्म जो है प्लस और माइनस से डिफाइन होता है, तो 2 टर्म हुआ। तो इस फर्स्ट टर्म में देखिए, इस फर्स्ट टर्म में ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ना, मतलब दोनों को ऐड करेंगे तो 90 आएगा। किसी एक को चेंज कर लीजिए, या तो 25 को या 65 को। फिर इस सेकंड वाले में ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, तो इन दोनों में से भी किसी एक को आप चेंज कर लीजिएगा। तो चलिए हम साइन 25 को ही चेंज कर लेते हैं। तो 90 में से कितना माइनस करेंगे 25, तो 65 माइनस करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे cos 65 ऑलरेडी है पहले से, प्लस फिर इसको हम चेंज कर रहे हैं, तो cos और 25 को क्या लिखेंगे, 90 में से कितना माइनस करना पड़ेगा 65। अब ये देखिए साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्म में आ गया। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, प्लस ये cos 90 माइनस थीटा के फॉर्म में आ गया। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है,
साइन थीटा। अब यहाँ पे देखिए कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 65। फिर वही ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। इसको देखिए, ये है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। तो अब 9 दोनों में कॉमन कर लीजिए, ये सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए हो गया, और ये फार्मूला होता है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ये आपका आंसर हो गया। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसको सोल्व करते हैं हम लोग। ये है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। देखिए हम बता चुके थे, पहले के वीडियो में बता चुके हैं आपको कि जब नहीं समझ में आए सिंपली साइन कॉस में तोड़ दीजिए, आपको रास्ता मिलते जाएगा, सोल्व करते जाना है उसके बाद। ठीक है, ये चलिए हम तोड़ दिए। कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ये हो गया 1 बाई साइन थीटा। अब हमें क्या लग रहा है, एलसीएम लेना चाहिए, तो चलिए हम एलसीएम ले लेते हैं। ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, और यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब ध्यान से देखिएगा, अगर ऊपर में तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये जो है सेम साइन है दोनों का, और ये अपोजिट साइन है। तो आपको समझाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको अच्छे से लिख लेते हैं अलग अलग। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 हमने अलग कर लिया, ठीक है, और इसमें भी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अलग कर लिया और 1 को अलग कर लिया बाई, और नीचे है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए तो ये फार्मूला बन रहा है, कौन सा फार्मूला बनेगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब सोल्व कीजिए, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2ab, और ये 1 का स्क्वायर 1 हुआ बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू, अब देखिए इसका वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ लिख दिए 1 प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1 बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये दोनों कट गया, क्या आ गया, 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये दोनों भी कट गया। फाइनली मेरे पास आंसर क्या आया, 2, सी हो जाएगा आपका ऑप्शन। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। चलिए इसको भी सोल्व करते हैं हम लोग। थर्ड नंबर क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है, सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। नहीं समझ में आए तो सिंपली साइन कॉस में तोड़ देना है। ये चलिए हमने इसको तोड़ दिया, एलसीएम ले लिया कॉस ए, यहाँ पे ये हो गया 1 प्लस साइन ए, और ये है यहाँ पे 1 माइनस साइन ए। अब देखिए तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है, तो क्या हो जाता है फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई कॉस ए। तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है बाई कॉस ए। एक कॉस ए कट गया, आंसर क्या आया, कॉस ए। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको हम लोग सोल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अगर आपको फार्मूला याद है तो सोचना नहीं पड़ेगा, नहीं याद है तो फिर साइन कॉस में आपको तोड़ना पड़ेगा, जो कि थोड़ा लेंदी होगा। इसके लिए हमको याद है, हम इसको, ये सेक स्क्वायर ए का फार्मूला होता है, और ये
कॉसेक स्क्वायर ए का होता है। अब इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं साइन कॉस में। ये 1/cos स्क्वायर ए हो जाएगा, ये 1/sin स्क्वायर ए हो जाएगा। जब इसको हम लिखेंगे ये cos स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए बाई 1 हो जाएगा। और साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? tan स्क्वायर ए। ये हो गया tan स्क्वायर ए आंसर, इसका ऑप्शन डी। तो उम्मीद है आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और उसमें क्वेश्चन नंबर 5 पूरा डील करेंगे हम लोग। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।